तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टेटमेंट पहला जो है वो है राजा हु लेड अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। ये बात बिल्कुल ट्रू है। जो सेक्रीफाइस होती थी, जो मेन राजा था जिसका हॉर्स रहता था, वो बिल्कुल इनवाइट करता था बाकी राजाओं को जिन्होंने उससे उसके घोड़े को उनकी लैंड के थ्रू पास होने दिया है। चैरिटियर स्प्रिंकल्ड सीक्रेट वाटर ऑन द किंग। ये बात बिल्कुल गलत है। चैरिटियर नहीं, इनफैक्ट प्रीस्ट जो थे, पंडित जो थे, वो स्प्रिंकल करते थे सीक्रेट वाटर ऑन द किंग। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ जनपद। अब इस चैप्टर में तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है कि नहीं किया है, बट आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो राजा थे इनके पैलेसेस ज़रूर होते थे, और पैलेसेस होते थे तो इनकी जो सेटलमेंट्स हैं तो वहाँ पे पैलेसेस होते थे, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया ही होगा, तभी पता चला होगा कि हाँ ये वाले राजा जो रहते थे वो पैलेसेस में रहते थे, वो महलों में रहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर फिर ट्रू होता है। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर यानी कि खास किस्म के पॉट्स होते थे, खास किस्म के घड़े होते थे, और उस पर ग्रे कलर के होते थे और उसमें पेंटिंग होती थी। लेकिन वो स्टोर करने के काम नहीं आते थे। इनफैक्ट स्पेशल ओकेजन पे और स्पेशल लोगों को उसमें खाना खिलाया जाता था। स्पेशल पीपल और स्पेशल ओकेजन पे। थोड़ा सा मैंने राइटिंग गलत लिखी है तो मैं ठीक कर देता हूँ। और स्पेशल पीपल। अब मैं बात करता हूँ महाजनपद की कि कैसी सिटीज़ थी, क्या सिटीज़ फोर्टिफाइड थी। तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, सिटीज़ जो थी महाजनपद की वो फोर्टिफाइड थी, तो ये इसका आंसर भी ट्रू हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि क्या है डेट्स और किस टाइप का टाइमलाइन कवर किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो डेट्स बनाने के लिए ये एक पीरियड बना लिया गया है। ये प्रेजेंट है, तो आज से 3000 साल पहले, ठीक है, राजा जो है नए काइंड के बनने लगे, जिनके पैलेसेस थे, टैक्सेस लगाते थे और आर्मीज होती थी। 2500 साल पहले जनपद की जगह महाजनपद बनने लगे, आज से 2500 साल पहले। फिर 2300 साल पहले अलेक्जेंडर जो है वो भारत पे हमला करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ दीघ निकाया यानी कि बुद्ध की स्पीच लिखी गई है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये, 2300 साल पहले लिखा गया, कंपोज किया गया, रचा गया। एंड ऑफ कर्ण संघ 1500 साल पहले, यानी कि 1500 साल पहले जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था कर्ण संघ बना के, वो खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये लोग जो हैं वो किस तरीके से टैक्स पे करते थे। तो हंटर गैदरर्स कैसे टैक्स पे करते थे, तो उनके पास जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसका एक पार्ट वो राजा को दे देते थे। फार्मर्स जो रहते थे वो उनका टैक्स को बोलते थे भाग। क्या होता था भाग? 1/6 ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस जो रहता था वो भाग होता था। ट्रेडर्स जो रहते थे वो सेल और परचेज करते थे गुड्स, और उस पर एक जो है अमाउंट वो राजा को पे कर देते एज टैक्स। ठीक साहब। और क्राफ्ट पर्सन जो रहते थे, जैसे कि स्मिथ हो गए, ठीक है, वीवर हो गए, उन्हें राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था इन अ मंथ, एक मंथ में एक दिन काम करना पड़ता था। हर्डर्स जो हो गए, उन्हें क्या करना पड़ता था? हर्डर्स को एनिमल प्रोड्यूस यानी कि हर्डर्स यानी कि चरवाहे के पास एनिमल्स होते हैं, उन्हें चराते हैं, और जो एनिमल प्रोड्यूस हो गए जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, वो देना पड़ता था राजा को। कौन से लोग हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबलीज ऑफ गणा? ऐसे कौन से लोग थे जो
गणा की असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, तो औरतों को अलाउड नहीं था। स्लेव्स जो दास होते हैं, दास, उनको नहीं अलाउड था। लैंडलेस लेबर्स जिन्हें कमकरस बोला जाता है, स्पेलिंग लिख देता हूँ, कमकरस, उनको अलाउड नहीं था इसमें पार्टिसिपेट करना। वाई डिड राजा ऑफ महाजनपदास बिल्ट फोर्ट? महाजनपद के राजा फोर्ट क्यों बनाते थे? एक तो प्रोटेक्शन के कारण कि उनकी जो प्रजा है वहाँ में रहने वाले लोग हैं उन्हें प्रोटेक्शन, साथ ही साथ जहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन पर प्रॉपर कंट्रोल है। और तीसरा कारण जो था कि वो अपनी इस बड़ी बड़ी इम्प्रेसिव वॉल्स बना के वो अपनी वेल्थ और रिचनेस दिखाना चाहते थे। In what ways are present day election different from the ways in which rulers were chosen in जनपदास? जनपदा में जैसे लोग चूज़ करे जाते थे, रूलर्स चूज़ करे जाते थे, और आज हम कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो रूलर्स हैं उन्हें चूज़ करते थे। तो आज हर एक पर्सन जो 18 साल की उम्र से बड़ा है उसे राइट टू वोट है। वो वोट देता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताता है इलेक्शन में, और वो फिर उनके जो जीते हुए इलेक्शंस में जीते हुए उम्मीदवार हैं वो हमारे लिए डिसीजन रहते हैं। रूलर्स जो जनपदा में थे वो 2 टाइप के रहते थे, दोनों को राजा ही बोला जाता था। जैसे वज्जी और मगध का हमने देखा। मगध में क्या होता था? मगध में एक राजा होता था जो जिसकी अपनी चलती थी, वही खुद डिसीजन लेता था, वो पैलेसेस में रहता था, टैक्स लगाता था। बाकी वज्जी में राजा, हज़ारों राजा रहते थे जो डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे, असेंबली में कोई भी पॉइंट है उसके बारे में मीटिंग्स हेल्ड होती थी और इस टाइप से। तो वज्जी का जो सिस्टम है और आज का जो सिस्टम है वो काफ़ी कंपैरेटिव है।